मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हेवी रहता है। तो उन किसानों के लिए एक तरह से सपना था, लेकिन वह सपना अब हकीकत में बदल गया है। जो काम असंभव था वो संभव होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेब की खेती के बारे में। हिमाचल जैसे ठंडी जगह में होने वाले खेती मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में अब फल फूल रही हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एप्पल की खेती है और मंदसौर ज़िले के एक छोटे से गांव में बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेब एप्पल के जो पौधे हैं ये ग्रो कर रहे हैं। कब इसकी बुआई की जाती है, आपको प्लांट कहाँ से मिलेंगे, कौन सी वैरायटी आपको लगाना उचित रहेगी, कब इसमें फल लगते हैं, फल कितने समय बाद लगते हैं, अगर आपको इस खेती के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। और साथ में मिलाएंगे हम ज़िले के किसान से जिसने ये खेती बहुत ही अच्छी तरीके से की हुई है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। स्वागत है दोस्तों आपका पटेल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एप्पल के पौधे हैं। आपको कि ये हिमाचल प्रदेश से सीधे यहाँ पर लाकर इन पौधों की रुपाई की गई है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। तो यह एप्पल की वैरायटी HRMN 99 यानी हरिमन 99 वैरायटी है। यह 45 डिग्री तक के गर्म तापमान में भी आसानी से सक्सेस है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पंजाला गांव के एक साधारण किसान की कड़ी मेहनत व लगन के नतीजे से हमें यह एप्पल की वैरायटी मिली है। उस किसान का नाम हरिमन शर्मा है। इस वैरायटी का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। हरिमन शर्मा द्वारा विकसित की गई ये वैरायटी देश विदेश के गर्म स्थानों पर भी अब लहलहाती नजर आएगी। हरिमन शर्मा द्वारा 2006 में इस वैरायटी को विकसित किया गया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो दिसंबर जनवरी महीने में यानी कि ठंडे मौसम के समय किसी भी मिट्टी में 1.5 बाय 2 फीट का गड्ढा खोदकर इसमें एप्पल के तैयार पौधों को लगाया जाता है। पौधे लगाने के 3 साल बाद इसमें फल लेना शुरू कर सकते हैं। इसकी फ्लावरिंग फरवरी में शुरू हो जाती है व जून महीने में फल पककर तैयार हो जाता है। जब पौधा 10 से 12 साल का हो जाता है तब एक पौधे में 1 कुंटल से भी ज़्यादा फल इसमें लगता है। एक फल का वजन 250 से 300 ग्राम तक हो सकता है। एक और तो हमारे कई क्षेत्रों में संतरे के बगीचे किसान भाई उखाड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कारण एक तो भाव नहीं मिलना, पानी की कमी, दूसरा मौसम की बेरुखी की वजह से अफलन हो जाना। ऐसी परिस्थिति में एप्पल की यह वैरायटी हमारे किसान भाइयों जो गर्म स्थान में खेती कर रहे हैं उनके लिए वरदान साबित होगी। सबसे बढ़िया बात इस फसल में यह है कि इसमें कोई रोग नहीं लगता है। अगर लगता भी है तो इससे नॉर्मली छोटा मोटा स्प्रे करके आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको इसके प्लांट चाहिए हैं तो अगले 2 सालों के अंदर यहीं आपको इसके प्लांट उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसकी कटाई और छटाई किस प्रकार होती है, यानी कि इसकी प्रोनिंग की जाए तो वह कैसे की जाए। दोस्तों जब मेन शाखा के अलावा दूसरी शाखाएं निकलती हैं तो उसको काट देना होता है ताकि पौधा छतरी नुमा बन सके। इस वैरायटी की एक खास बात यह भी है कि जो कश्मीरी एप्पल होते हैं जिस समय फल आता है, यानी कि कश्मीरी एप्पल में जिस समय फल आता है उसके विपरीत समय में यह वैरायटी फल देती हैं तथा उस फल के मुकाबले इस फल में ज़्यादा मिठास होती है। पौधे तैयार करने की बात करें तो किसान भाइयों 2 तरीके से पौधे इसके तैयार किए जाते हैं। पहली विधि, इस विधि में बीज से तैयार पौधा पुराने पौधों पर
AHRMN99 वैरायटी की शाखाएं लगाकर और उन्हें आपस में जोड़कर पॉलीथीन से बांध देते हैं। इस विधि को ग्राफ्टिंग विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि गुटी विधि होती है। गुटी विधि में पौधा तैयार करने के लिए किसी शाखा या पौधे को काटा नहीं जाता है, बल्कि उसकी कलम पौधे की शाखा के ऊपर ही तैयार हो जाती है। इसमें पौधे की शाखाओं के ऊपर आवरण या छिलका हटाकर दोनों तरफ गोल छल्ला बना देते हैं। इस गोल छल्ले पर गोबर व मिट्टी लगाकर पॉलीथीन से अच्छी तरह से बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद इस जगह जड़ें बनने लगती हैं, जिसके बाद इसे अलग कर ज़मीन में उगा देते हैं और हो जाता है हमारा नया पौधा तैयार। पौधों को लगाने के लिए कतार से कतार व पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 फीट रखना होती है। फिर 2 फीट का चौड़ा व 1 फीट गहरा गड्ढा खोदकर इसमें देसी खाद व रासायनिक खाद डालकर पानी से भर देना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद इन गड्ढों में पौधे लगा देना चाहिए। एप्पल के पौधों को ज़्यादा पानी की व सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मी में 1 सप्ताह में केवल 1 बार सिंचाई देना होती है। जब आपको पौधे लगाना हो तो इसके पौधे ठंड के समय दिसंबर महीने के आसपास लगाना सबसे उचित रहता है। जब पौधे लगाते हैं तो उस समय 10 किलो देसी खाद, 500 ग्राम NPK 12-32-16 दे देना होता है। यह खाद की मात्रा आपको हर साल 1 बार देना जरूरी होती है, लेकिन 5 साल बाद प्रति पौधे में खाद की ये जो मात्रा बताई है, ये मात्रा डबल कर देना चाहिए। अगर ज़मीन में सूक्ष्म खादों कैल्शियम, जिंक, बोरान आदि की कमी होती है तो हर साल पौधे की जड़ों में आपको सूक्ष्म खाद देना होता है। सिंचाई के लिए सबसे बढ़िया तरीका ड्रिप सिस्टम का सबसे बेहतर माना गया है। इसमें पानी की कमी से भी पौधे के लिए पर्याप्त नमी बनाई जा सकती है। सेब के पौधों की रोपाई के 3-4 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। इस दौरान किसान भाई उस खेत में बाकी बची जमीन के अंदर कंद वाली फसल उगा सकता है और अतिरिक्त कमाई कर सकता है। सेब के पौधों में कटाई छटाई करना आवश्यक है, क्योंकि पौधे की कटाई व छटाई करके उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। पौधों पर शुरुआत में कोई भी शाखा 3 से 4 फीट से ज़्यादा बढ़नी नहीं देना चाहिए। जब पौधे पर फल आना शुरू हो जाता है तब पौधे की हर शाखा को आगे से काट देना चाहिए, जिससे नई शाखाएं ज़्यादा होगी और फलों में भी वृद्धि होगी। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब इसमें तने को खुरच कर खाने वाले कीड़ा लगता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरीपाइरीफास का छिड़काव करके इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा सेब पर मिलीबग, रूट बोरर, सफ़ेद मस्सी आदि कुछ रोग लगते हैं, जिन्हें दवाइयों का इस प्रकार आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। हरिमन 99 ये वैरायटी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये 7 महीने पहले का वीडियो है और इसके पौधे काफ़ी छोटे थे, लेकिन 7 महीने बाद इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से फल आना शुरू हो गया है और काफ़ी बढ़िया पौधे की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 1 एकड़ में 400 पौधे लगाए जा सकते हैं और जब फल लगते हैं तो ये फल 4 महीने में तैयार हो जाते हैं। शुरुआत में कम फल लगते हैं, धीरे धीरे बढ़कर ये एक पौधे में 100 किलो यानी कि 1 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन आप एक पौधे से ले सकते हैं। हम एक पौधे से सालाना 3 से 4 हज़ार रुपये तक की आमदनी कर सकते हैं। आने वाले 1-2 सालों में मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में आप इस वैरायटी के पौधे आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं ऐसे किसान
मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे किसान से जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और जी जान से इन पौधों की देख रेख करी है। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार सर। अब बचपन से कुछ नया करने का ही सपना रहा है। तो ये पौधे जो लाए थे आप कहाँ से लाए थे? सर ये हिमाचल से लाया था हम। सर इससे पहले मैंने संतरे की करी है। आप देख रहे हैं पीछे बगीचा भी है था, मतलब अभी 3 पौधे रह गए उस, और नींबू की भी है मेरे पास। लगभग 2.5-3 एकड़ में नींबू भी हैं। तो होता क्या है, कभी कभी संतरे का तो फल आता नहीं है, बस दिक्कत वही होती है 1 साल आता है 3 साल से आता नहीं है, बस ये समस्या चलती है संतरे में तो। और नींबू तो आता है बट मौसम की मार हो जाती है, वो गर्मी में पानी की समस्या भी है थोड़ी हमारे यहाँ पर, और नींबू को पानी ज़्यादा चाहिए। राजेश जी ये बताइए हमें कि ये जो पौधे हैं अभी आपने बो रखे हैं, ये कितने महीने के हो गए हैं? ये सर हो गए ना 12-14 महीने का हो गए सर। इसकी हाइट ये मान के चलो आपकी ये समय के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। बाकी फल तो दूसरे साल ही इसमें फ्रूट सेटिंग हो जाएगी, और जैसे समय निकलता जाएगा तो फ्लावरिंग भी बढ़ेगी, फ्रूटिंग भी बढ़ेगी। एक पौधे से मिनिमम आप कितना उत्पादन ले सकते हैं? सर अभी तो पौधे छोटे हैं बहुत, और एक ट्रायल बेस पर भी काम कर रहे हैं हम। तो क्या होता है इस बार हम देख रहे हैं फ्रूट की साइज़ क्या बनती है और कितना वेट निकलता है, तो उसके बाद फिर अगले साल कितना पौधा ग्रोथ करेगा, कितना फल लेगा, उस हिसाब से पता चलेगा हमको कि कितना फल बैठता है। ये कितने पौधे हैं अभी आपके पास? सर ये मेरे पास 200 पौधे हैं। 200 पौधे के अलावा अगर ये जो खेती सक्सेस हो गई है तो इसके अलावा आप और भी पौधे बढ़ाने के विचार में हैं? हाँ बिल्कुल, अगर ये सक्सेस हो जाती है तो फिर मैं थोड़ा लार्ज स्केल पे इसको करने की तैयारी करूँगा। थोड़ा समय लगेगा उसमें मुझे। तो दोस्तों हमारे राजेश जी पाटीदार ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, अच्छा इन्होंने अनुभव दिया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो खेती अच्छी है, ये जैसे मेरे भतीजा है ये, तो इसने अच्छी लगन और मेहनत अच्छी की है। इसने शुरू से इसका लक्ष्य था कि ये खेती करना, तो इसने 14 महीने हो गए इन पौधों को और अच्छी मेहनत की है।